हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हम अपने सेट्स थ्योरी के अंदर जो चैप्टर पढ़ रहे थे सेट्स थ्योरी, उसको आज कंप्लीट कर देंगे। हम कंप्लीट करने के नज़दीक हैं, कंप्लीट हो जाएगा वो, ठीक है। तो सेट्स थ्योरी का हम डी मॉर्गन्स लॉ होता है वो आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अच्छे तरीके से। डी मॉर्गन्स लॉ को पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो डी मॉर्गन्स लॉ पहले लिख लेते हैं। क्या है डी मॉर्गन्स लॉ? डी मॉर्गन्स लॉ डी मॉर्गन्स ने दो लॉ दिए थे। एक दिया था लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट, हम यहाँ पे लिख देते हैं। एक दिया था लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट और दूसरा दिया था लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो ये मॉर्गन्स का लॉ है। दो लॉ दिया हुआ है, लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट दे रखा है और लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन दे रखा है, ठीक है। तो चलिए लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट के बारे में, ठीक। लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट बोलता है कि अगर एक सेट ए दे रखा है यूनियन बी, ए दो सेट दे रखा है ए बी, तो ए यूनियन बी बी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बी, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन, ए कॉम्प्लीमेंट, एक सेकेंड, सॉरी क्वेश्चन, जैसे ए इंटरसेक्शन बी, मतलब यहाँ बोल सकते हैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया पहला लो, मतलब ए यूनियन बी। अगर हम ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये क्या हो जाएगा? दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये हम बोल सकते हैं कि जैसे जो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो ये कॉम्प्लीमेंट जो पावर में दे रखा है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ए पर भी और बी पर भी, ठीक है। और यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है? सिर्फ यूनियंस का साइन चेंज हो रहा है और इंटरसेक्शन आ जा रहा है, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट देखते हैं, बात करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ भी क्या हो रहा है? जो कॉम्प्लीमेंट जो है यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और यहाँ जो यूनियन इंटरसेक्शन था वो यूनियन पहुँच गया, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट यही बोलता है, यही है लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब हम बात करेंगे लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। हमें इतना समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, ठीक है। तो इसको हम मिटा रहे हैं। लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन क्या है? इसमें बता रहा है कि अगर ये वाला पॉइंट है, अगर ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बी इंटरसेक्शन सी दे रखा है इस तरीके से, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ये हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम बोलते हैं यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन। हम यहाँ पे बोल सकते हैं। तो इस केस में क्या हो रहा है? यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन, हम इस तरीके से बोल सकते हैं यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ? ये हम जानेंगे। तो जैसे हम बात करते हैं, अगर हम मैथमेटिक्स में हमने किया होगा, दैट इज 5
मल्टीप्लाई 2 + 3 इस तरीके से किया हमने, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करते थे मैथमेटिक्स के अंदर बचपन में, तो क्या करते थे, पहले 5 को 2 से मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है। फिर ये जो प्लस का जो सिंबल है वो यहाँ पे आता था, और फिर क्या होता था, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले तो ये क्या हो रहा है, 5 को 2 से पहले मल्टीप्लाई कर दिया, फिर प्लस 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसी तरीके से यहाँ पे हम देख सकते हैं जो ये मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, पहले 2 के साथ हो रहा है, फिर प्लस हो गया, फिर 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 दोनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से कॉमन नहीं आ रहा है, दोनों के अंदर 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो उस तरीके से यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि A यूनियन B इंटरसेक्शन C जो है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, A यूनियन B ब्रैकेट के अंदर, और ये इंटरसेक्शन आ जाएगा यहाँ पे, जैसे सेम जैसे ये किया हुआ है उसी तरीके से इसके अंदर भी उसी तरीके का रूल अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे भी वही रूल हो रहा है, लग रहा है, ठीक है। और A इंटरसेक्शन C जो हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा मतलब A यूनियन C, और बीच में क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन। हम इसको बोल सकते हैं यूनियन जो है डिस्ट्रीब्यूटिव है इंटरसेक्शन ओवर इंटरसेक्शन, ठीक है। अब दूसरा हम बोल सकते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसको यहाँ से मिटा रहे हैं। दूसरा और जैसे हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे A इंटरसेक्शन B यूनियन C है, इसको हम कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, A यूनियन B लिखेंगे, A यूनियन नहीं A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B हो जाएगा, ठीक है। A इंटरसेक्शन B यूनियन, यहाँ पे यूनियन आ जाएगा, और हो जाएगा A इंटरसेक्शन C हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव। हम बोल सकते हैं इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन। हम इसमें बोल सकते हैं इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन, ठीक है, यूनियन। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये तो हमें इसे समझ में आ गया क्या है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे एडिशन थ्योरम ऑन सेट्स। एडिशन थ्योरम क्या होता है, और इसका हम चैप्टर को क्लोज कर देंगे, ठीक है। इसको हटा देते हैं। अब हम बात करते हैं एडिशन थ्योरम ऑन सेट्स। एडिशन थ्योरम ऑन सेट्स, ठीक है। यहाँ पे हो गया एडिशन थ्योरम ऑन सेट्स। ये क्या होता है, एक सेट ले लेते हैं, जैसे A हमने सेट ले लिया, X बबलू सीता गोलू, या फिर इतना ही रख देते हैं, ठीक है। एक हमने सेट ले लिया X बबलू सीता, ठीक है। दूसरा सेट ले लेते हैं, दैट इज सीता Y, और हम यहाँ ले लेते हैं गुड्डू, ठीक है। हमने दो सेट ले लिया, तो A यूनियन B क्या होगा, A यूनियन B होगा, A यूनियन B होगा, दैट इज X बबलू सीता Y और गुड्डू। ये हो गया A यूनियन B, ठीक है। A यूनियन B हमें पता चल गया। अब हम बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A कितना हो जाएगा, दैट इज 1 2 3।
ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितना होगा, दैट इज 3। तो क्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस बी, ए यूनियन बी क्या होगा, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, 5 हो गया। यहाँ पे 3 और 5 आ गया, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे जो ए यूनियन बी है, इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी 5 है, ठीक है। तो हम कैसे इसको लिख सकते हैं, और हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी होगा वो क्या है, 1 है, क्योंकि 1 कॉमन है दोनों में। तो ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट इज कॉमन इन ए एंड बी इस कितना है, 1 है, दैट इज सीता दो एक एलिमेंट्स है, दो कॉमन है, ठीक है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि सम ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, हम यहाँ बोल सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ये हो जाएगा, ठीक है। तभी तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी ये आ जाएगा, दैट इज ए के कितने एलिमेंट्स हैं 3 प्लस इसके कितने एलिमेंट्स हैं 3, बी के एलिमेंट्स 3 है, माइनस ए इंटरसेक्शन बी कितने हैं 1 है, तो ये हो जाएगा 5। मतलब कि ये 5 हो गया, मतलब ये ए यूनियन बी जो होगा उसका जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो कितना आ जाएंगे, 5 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमें समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे रखा है ए यूनियन बी यूनियन सी, 3 सेट्स दे रखे हैं, ठीक है, उसकी हम बात करते हैं। उसको हम यहाँ पे पहले इरेज कर लेता हूँ फिर बताऊँगा। जैसे अगर हमें 3 सेट्स दे रखे हैं, ठीक है, 3 सेट्स दे रखे हैं, ये हो गया एक सेट, दूसरा सेट और तीसरा सेट, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी कितना होगा, वो हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस, यहाँ पे लिख देते हैं माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी, फिर से माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इंटरसेक्शन ए, फिर से माइनस नहीं प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये हो गया। अगर 3 सेट्स दे रखे हैं और बोल रहा है कि 3 सेट्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ए यूनियन बी यूनियन सी कितने हैं, ठीक है, वो ये हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बी, ठीक है, फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी ए प्लस नंबर ऑफ इंटरसेक्शन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंटरसेक्शन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, उसको हम ऐड कर देंगे। तो ये हो गया एडिशन थ्योरम। अगर जो सेट्स है डिसजॉइंट सेट है, मतलब ये ऐसा सेट जो जिसका कोई एलिमेंट्स, ऐसा दो सेट जो है जिसका कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, ठीक है, तो उस तरीके के सेट्स को बोलते हैं डिसजॉइंट सेट, उसको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा
ये ए सेट दे रखा है, ये बी दे रखा है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ठीक है, और ये हमें पता है कि जो नंबर यहाँ पे माइनस जो बोल रहे थे, माइनस ये वाला नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ पे जो नंबर ये जो नंबर ऑफ यहाँ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो क्या है, नल सेट है। यहाँ पे ये नल सेट है, इसका एलिमेंट्स कितना होता है, 0 होगा। ठीक है, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे, ये 0 हो जाएगा, इसका एलिमेंट 0 हो जाएगा, नल सेट है ना। ए इंटरसेक्शन बी नहीं है इसके अंदर, ए इंटरसेक्शन बी क्या है, दैट इज 5। ए इंटरसेक्शन इज ए नल सेट। तो हम बोल सकते हैं कि जो इसका जो हो जाएगा फॉर्मूला हो जाएगा, दैट इज ये हो जाएगा, n इक्वल टू ए यूनियन बी हो जाएगा एन ए प्लस एन बी। अब इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट से भी बोल सकते हैं। यहाँ पे ए और बी जो है डिसजॉइंट सेट है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा क्वेश्चन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर था सेट्स थ्योरी का, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, और मतलब कंसेप्ट ये बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। अगर आप इसको बार बार स्टडी करोगे तो आपको समझ में आने लगेगा धीरे धीरे। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। हैव ए नाइस डे। ओके बाय। प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, जो भी करना है करिए। ठीक है, खुश रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए बाय बाय। ओके बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय।